हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ बोडो ट्राइब्स। सो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कोई भी ट्राइब के बारे से पढ़ते हैं, उसका हम ओरिजिन जान लेते हैं, उसका लैंग्वेज जान लेते हैं, उसका फेस्टिवल जान लेते हैं, उसका रिलीजन जान लेते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो एक एक करके हम देखते हैं बोडो ट्राइब के बारे से। सो बोडो ट्राइब का अगर ओरिजिन देखना है, पहले बोडो ट्राइब कौन सा पोर्शन इंडिया का पार्ट कवर करता है? बोडो ट्राइब इज बेसिकली बोडोस, नॉट बोडोस। अगर पीपल बोलेंगे तो बोरोस। ओके, बोरो पीपल बेसिकली आपको असम का बीटीआर रीजन में मिल जाएगा, बीटीआर रीजन में मिल जाएगा। ओके, बीटीआर रीजन में, असम का बीटीआर रीजन में आपको बोरो पीपल मिल जाएगा। इनका जो ओरिजिन है, ओके, व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री, तो बोरो पीपल आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वेयर? मेनी बुक सेज कि बोरो पीपल का ओरिजिन तिब्बत एंड बर्मन। ओके, बर्मा। अभी ये जो बर्मा प्रेजेंट नेम इज म्यांमार। ओके, म्यांमार। ओके, सो मेनी बुक सेज कि द बोरोस आर एक्चुअली कमिंग और द ओरिजिन ऑफ बोरो इज तिब्बत एंड बर्मा रीजन, म्यांमार। ओके, अब हम देखते हैं बोरो पीपल कौन सा लैंग्वेज, विच लैंग्वेज दे स्पीक। ओके, बोरो पीपल दे एक्चुअली स्पीक द बोरो लैंग्वेज। They speak what language? Bodo language. They speak Bodo language. Okay? बोरो पीपल कौन सा भाषा ये इस्तेमाल करते हैं? बोडो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बोडो लैंग्वेज है, ये कौन सा स्क्रिप्ट फॉलो करता है? ये देवनागरी स्क्रिप्ट फॉलो करता है, देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट जैसे कि हिंदी भाषा जो लिखते हैं स्क्रिप्ट ना, वही स्क्रिप्ट में बोडो लैंग्वेज भी लिखा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोडो लैंग्वेज में, बोडो लैंग्वेज इज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ, 8th शेड्यूल के अंडर में आता है। इट इज अंडर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि बोडो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का। इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, याद रखना, इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। असम नहीं, पूरा भारत देश का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसको 8th शेड्यूल के अंडर दिया गया है। ओके, अब ऑफिशियल लैंग्वेज या अगर कोई भी लैंग्वेज 8th शेड्यूल का अंडर आता है, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि वो लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफिस या पर्पस में इस्तेमाल होगा। ओके, उस लैंग्वेज का यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में पढ़ाई होगा। ओके, दैट मीन्स दैट लैंग्वेजेस विल बी ऑफिशियली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो बोडो इज कम्स अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत का। और कौन सा स्क्रिप्ट यूज करता है? देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करता है। सो दिस इज अबाउट बोडो लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बोडो लाइक रिलीजन। ओके, बोरो पीपल्स का जो रिलीजन है, ओके, मेनली विच रिलीजन दे फॉलोज? सो दे फॉलोज बथाउइज्म। ओके, अगर हम रिलीजन देखते हैं बोरो का, रिलीजन, तो बोरो पीपल का जो रिलीजन है वो कौन सा रिलीजन है? बथाउइज्म, बथाउइज्म। ओके, दिस इज द रिलीजन। ओके, बथाउइज्म बोरो का रिलीजन होता है। अब बथाउइज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बथाउइज्म रिलीजन में बोरो लोग एक्चुअली किसको वर्शिप करते हैं? ओके, वर्शिप किसको करते हैं? ओके, नेम ऑफ द गॉड बोल दो। ओके, या yes, name of the god, that is Barai Bathao. Barai Bathao.
ओके, बड़े बथाओ। तो कौन सा भगवान को वो लोग वर्शिप करते हैं? इन बोरो लैंग्वेज द नेम ऑफ द गॉड सुप्रीम गॉड, ओके, सुप्रीम गॉड बोरो पीपल का कौन सा गॉड को वो लोग वर्शिप करते हैं? सुप्रीम गॉड या डाइटी कौन होगा? बरो बथाई, ओके। कहीं कहीं किताब में आपको शिवराय बोल के भी मिल जाएगा, ये शिवराय, ओके, शिवराय बोल दो या बराय बथाओ बोल दो, ओके। नाउ बेसिकली ये जो बोरो लोग होता है ना, ये एक स्पेशल प्लांट को वर्शिप करता है, ओके। जो प्लांट का नाम है सिजो प्लांट, सिजो प्लांट, ओके। ये जो गॉड बराय बथाओ को पूजा करते हैं ना, वो कौन सा प्लांट के थ्रू से पूजा करते हैं? सिजो प्लांट के थ्रू से पूजा करते हैं। सो दिस प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सिर्फ ये बता देना आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कि ये सिजो प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिजो प्लांट, ओके। सो बोरो बेसिकली वर्शिप सिजो प्लांट, ओके। उस सिजो प्लांट में वो लोग कौन सा गॉड को देखते हैं? बराय बथाओ, ओके। 5 प्रिंसिपल है जो बथाओइज्म में 5 प्रिंसिपल्स है, ओके। बोरो पीपल का ये मानना है कि दैट रिलीजन, ओके, और वो लोग का जो प्रिंसिपल्स है वो 5 प्रिंसिपल फॉलो करता है। वो कौन सा 5 प्रिंसिपल है वो भी हम देख लेते हैं, ओके। इसको ले लेना स्क्रीनशॉट। सो बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स आर देयर इन बथाओइज्म, ओके। व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स? पहला प्रिंसिपल्स, ओके, इधर भी लिख लेता हूं, प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल्स होता है, ओके। पहला प्रिंसिपल किसको? दैट व्हेन द अर्थ, जब क्रिएशन हुआ, ओके, तो प्रिंसिपल्स के सबसे पहले क्या था? फर्स्ट अर्थ था, ओके। अर्थ या लैंड बोल दो, मिट्टी, जमीन, ओके। दूसरा एयर, हवा बोल दो, ओके। तीसरा वाटर, ओके, वाटर दैट इज पानी। चौथा फायर, ओके, फायर या सन बोल दो, ओके। और 5वां स्काई, स्काई, ओके, 5वां स्काई। तो ये 5 प्रिंसिपल्स है बथाओइज्म का। दे एक्चुअली बिलीव और दे वर्शिप कंबाइनिंगली ये 5 चीज, ओके। जो ये रिलीजन बथाओ आ रहा है, ओके, ये बथाओ में जो ये बा का मीनिंग क्या दर्शाता है? ये बा का मीनिंग 5 दर्शाता है, ओके। तो इस रिलीजन का जो ये मीनिंग होता है, बोरो में 5 को हम बा बोलते हैं। तो 5 प्रिंसिपल्स यही है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, चलो कल्चर में, चलो ड्रेस हम देख लेते हैं। हम ड्रेस देख लेते हैं कि बोरो पीपल कौन कौन सा ड्रेस बेसिकली फेमस पहनते हैं, ओके। ड्रेस अटायर बोल देते हैं हम, या ड्रेस में आपको मेल मिल जाएगा और फीमेल मिल जाएगा। जो फीमेल्स होता है, फीमेल्स, ओके, फीमेल्स 2 तरीका का स्पेशल कपड़ा पहनते हैं। एक हो गया दोखोना, एक हो गया दोखोना, और दूसरा हो गया जुमग्रा, ओके। ये 2 ड्रेस है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो फीमेल्स, बोरो फीमेल्स पहनते हैं। दोखोना क्या होता है? अगर हम हिंदी के भाषा में बोले तो ये साड़ी टाइप, ओके, वो साड़ी टाइप जो पहनते हैं ना, वो दोखोना होता है। और जो जुमग्रा क्या होता है? जुमग्रा वो शॉल बोल दो या स्कार्फ बोल दो, ओके, जो हेड पोर्शन, नेक पोर्शन जो ढकता है, दैट इज जुमग्रा। और दोखोना ही साड़ी। तो अगर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दोखोना बोरो में साड़ी समझ लो, ओके, साड़ी टाइप, ओके, दिस पोर्शन। एंड जुमग्रा इज दे वॉर एज ए स्कार्फ, ओके, स्कार्फ बोल दो या सोल बोल दो, ओके, सोल बोल दो, ओके। सो दिस आर द 2 स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस दैट इज worn बाय फीमेल, बोरो फीमेल। अब मेल में आ जाएगा। मेल में, पुरुष में क्या पहनता है बोरो मेल, ओके। बोरो मेल, ओके, तो आपको कॉमनली एक मिल जाएगा गमसा, ओके। बोरो कल्चर में आपको, बोरो फेस्टिवल में कहीं भी जाओ, ओके, बोरो मेन दे वेयर गमसा एज देयर ट्रेडिशनल ड्रेस,
ओके। और गमछा के साथ वो लोग, और एक होता है अरोनाई, अरोनाई, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। अरोनाई क्या है? अरोनाई एक स्कार्फ, ए टाइप ऑफ स्कार्फ, ओके। स्कार्फ होता है जो मेल फीमेल सभी लोग लेते हैं, ओके, गले में लेते हैं। बेसिकली ये अरोनाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको बोरो पीपल बेसिकली पे रिस्पेक्ट, ओके, अगर किसी को रिस्पेक्ट ऑनर करना है तो यही अरोनाई पहनाते हैं किसी को भी गले में। सो दैट इज वाई अरोनाई इज इंपॉर्टेंट, ओके। और गमसा वर्न बाय मेल, फीमेल में आपको दखोना मिल जाएगा और जुमग्रा मिल जाएगा। सो ये 4 इंपॉर्टेंट ड्रेस है जो बोरो ट्राइब्स में बेसिकली मेल फीमेल्स पहनते हैं, ओके। उसके बाद हम देखें आफ्टर, उससे पहले मैं ये बता दूं, ये जो अरोनाई, दोखोना, जुमग्रा ये सब है ना, ये जीआई टैग के अंडर भी है, ज्योग्राफिक इंडिकेशन, ओके। ज्योग्राफिक इंडिकेशन क्या होता है? पार्टिकुलरली कोई एक ही कम्युनिटी स्पेशली अपना ही कल्चर को रिप्रेजेंट करके पहनता है, ओके, तो उसको हम जीआई टैग देते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक वन जीआई टैग ऑफ द बोरो पीपल, ओके, उसमें हम पढ़ेंगे वो। चलो, ड्रेस के बाद हम देखते हैं, ओके, दैट इज फेस्टिवल। ड्रेस के बाद हम देखते हैं फेस्टिवल, बोरो का जो फेस्टिवल होता है, ओके। फेस्टिवल क्या क्या होता है देख लेते हैं बोरो पीपल का, ओके। फेस्टिवल में आपको जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बोरो पीपल, ओके, दैट इज बैसागु। बैसागु एक फेमस, द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ द बोरो पीपल, ओके। अब इस बैसागु फेस्टिवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बोरो पीपल लोग जो न्यू ईयर मनाते हैं ना, यही बैसागु उनके हिसाब से न्यू ईयर होता है। सो दे बेसिकली सेलिब्रेट न्यू ईयर, ओके, न्यू ईयर इन बैसागु फेस्टिवल, ओके। अब ये कब मनाते हैं? ड्यूरिंग द मिड अप्रैल, जो अप्रैल का बीच का महीना होता है ना, मिड अप्रैल में ये मनाते हैं बैसागु फेस्टिवल। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इन बैसागु इज एक्चुअली द न्यू ईयर फॉर द बोरो पीपल, सो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ओके। इट इज अ कल्चरल फेस्टिवल भी बोल देंगे हम। अब इसी बैसागु में, ओके, मेल्स फीमेल्स एवरीवन, बट मोस्ट पार्टिकुलरली फीमेल्स एक फोक डांस परफॉर्म करते हैं, काफी फेमस डांस है, ओके। और उस डांस का नाम क्या है? बागुरुम्बा, ओके, बागुरुम्बा डांस। तो बागुरुम्बा डांस एक पॉपुलर फोक डांस है, ओके, जो बोरो फीमेल्स, मेल्स ऑल्सो, बट बेसिकली फीमेल्स, ओके। बागुरुम्बा कौन नाचता है? फीमेल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैसागु फेस्टिवल में नाचते हैं, फोक डांस कभी भी नाच सकते हैं, बट पार्टिकुलरली ये बैसागु का फेस्टिवल में ना ये डांस बहुत ही पॉपुलर होता है। तो ये याद रखना, कौन सा डांस? बागुरुम्बा डांस, बैसागु न्यू ईयर, ओके। दूसरा हम फेस्टिवल देख लेते हैं। दूसरा फेस्टिवल इज दो मासी। ये दोमासी एक फेस्टिवल है, ओके। दोमासी को दूसरा नाम मागो दोमाही भी बोल देते हैं, ओके। कुछ किस किताब में मिल जाएगा। सो ये दोमासी या मागो दोमाही ये क्या फेस्टिवल है? दिस इज एक्चुअली बिहू। हम बिहू बोलते हैं ना, असम में जो बिहू मनाता है, माघ बिहू, ओके। तो बोरो पीपल उसी बिहू फेस्टिवल को दोमासी बोलते हैं। एंड इट इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, याद रखना, ओके। इस फेस्टिवल में खूब फीस्टिंग होता है, ओके, खाना पीना भर भर के होता है, याद रखना। कौन सा फेस्टिवल में, कौन सा बोरो फेस्टिवल में धूम मचा के खाते हैं? दोमासी फेस्टिवल में, क्योंकि वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मनाते कब है? इन द मंथ ऑफ जनवरी, ओके। जनवरी के महीना में आपको ये फेस्टिवल बोरो पीपल मनाते हुए आपको दिख जाएगा, दैट इज दोमासी। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो न्यू ईयर मनाते हैं, ओके। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एक फेस्टिवल आपको मिल जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज खेराई पूजा, ओके। खेराई पूजा। तो ये खेराई पूजा क्या होता है?
ओके, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। ओके, खेराई पूजा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल है मतलब कौन सा गॉड को वर्शिप करता है? बरौ, बराई, बथाओ, बराई बथाओ, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन का गलत हो रहा है, बट खेराई पूजा कौन सा गॉड को? बराई बथाओ को वर्शिप करते हैं। ओके, कौन सा प्लांट को? स्पेशली सिजाव प्लांट को पूजा करते हैं। ओके, कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। जो खेराई पूजा में जो सिजाव प्लांट, ओके, बीच में आपको जैसे ये सिजाव प्लांट दिख जाएगा। ओके, तो ये ना सिजाव प्लांट 1 2 3 4 5, ओके, ये 5 सिजाव प्लांट का वो लोग स्टेम ले लेते हैं। ओके, ब्रांच, इन ऑर्डर टू इंडिकेट द 5 प्रिंसिपल्स, रिमेंबर दैट। ओके, आपको बोरो मंदिरों में कहीं भी दिख जाएगा सिजाव प्लांट ना, तो बेसिकली आपको वो 5 दिखेगा, 5 ब्रांच दिखेगा। क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बाथाओइज्म। तो खेराई पूजा में बेसिकली द इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल खेराई पूजा, द इम्पोर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल या बहुत बड़ा फेस्टिवल बोल दो बैसागु हो गया। 2 मासी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें बहुत धूम मचा के खाते हैं। ओके, एंजॉय करते हैं। ओके, उसके बाद आपको लास्ट एक फेस्टिवल मिल जाएगा। ओके, इट इज़ अ वर्शिप बोल दो, फेस्टिवल से ज़्यादा अगर वर्शिप बोलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। गर्जा पूजा, गर्जा पूजा, ये गर्जा पूजा बोरो पीपल कब मनाते हैं मैं ये बता देता हूँ। बैसागु, ओके, ऑल आफ्टर ऑल द फेस्टिवल गर्जा पूजा मनाते हैं। बेसिकली गर्जा पूजा कहाँ मनाते हैं? विलेज आउटडोर्स में। ओके, विलेज आउटडोर्स, बाहर, घर का बाहर मनाते हैं, आउटडोर्स। क्यों मनाते हैं ये भी बता देता हूँ। ये गर्जा पूजा जो विलेज, गांव को नेगेटिव एविल स्पिरिट, कोई गलत जेलेसी हो जाए, नेगेटिव स्पिरिट, एविल स्पिरिट से बचाने के लिए दे वर्शिप और दे कंडक्ट दिस पूजा, ये पूजा मनाते हैं। ओके, सेकेंडली जैसे कि जो बीटीआर रीजन है ना, बीटीआर रीजन में नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड बहुत कॉमन है बेटा। ओके, पहले से बहुत आगे से, तो नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड से बचने के लिए भी भगवान को प्रार्थना, प्रे करते हैं थ्रू दिस गर्जा पूजा। तो बेसिकली गर्जा पूजा क्यों मनाते हैं? भूत प्रेत को दूर भगाने के लिए और नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक ये सब ना हो, उसके लिए गर्जा पूजा मनाते हैं। सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ बोरो पीपल। ओके, बीटीआर रीजन में आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा। ओके, उसके बाद आपको एक मैं सवाल पूछता हूं। ओके, क्योंकि वो सवाल बनेगा एग्जाम में। जो बीटीआर रीजन में ना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, बीटीआर रीजन में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, लार्जेस्ट फेस्टिवल इन बीटीआर रीजन। ओके, उस फेस्टिवल का नाम क्या होता है यार, मुझे कमेंट में बताइए। ओके, वो फेस्टिवल कौन सा, बीटीआर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? लार्जेस्ट फेस्टिवल इन बीटीआर। ओके, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया। ये कौन सा पीपल का? बोरो पीपल का। ओके, बोरो पीपल लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा जगह में? ओके, आपको कोकराझार में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हुआ दिख जाएगा। ओके, प्लीज़ कमेंट में वो नाम बताओ वो फेस्टिवल का। वो नाम बी से स्टार्ट होता है, इतना तक हम बता दिया। ओके, तो द लार्जेस्ट फेस्टिवल इन बीटीआर इज सेलिब्रेटेड इन कोकराझार एंड द नेम स्टार्ट्स विथ बी। बाकी काम आपका है। ओके, चलो, तो दूसरा हम देखते हैं, फेस्टिवल भी हो गया। ओके, हम डांस भी देख लिए कि बागुरुम्बा। अभी हम देखेंगे फीस्टिंग कि खाना। ओके, खाने से पहले हम चलो इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ बोरो पीपल दे हैव देयर ओन इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, जैसे कि म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स में वो लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, म्यूजिक लिख लेता हूँ। चलो, सो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है
जो बोरो पीपल इस्तेमाल करते हैं गाने के लिए बोल दो या नाचने के लिए। ओके, सो पहला इंस्ट्रूमेंट हो गया, पहला इंस्ट्रूमेंट आपका खाम हो गया। ओके, दिस ऑल आर बोरो नेम, थोड़ा याद कर लेना। खाम, तो खाम ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बोरो पीपल बेसिकली बजाते हैं। ओके, क्या इंस्ट्रूमेंट है? अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल दूं, ये ड्रम टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ ए ड्रम टाइप इंस्ट्रूमेंट, ढोल हम बोलते हैं ना, तो बोडो भाषा में ढोल को या एक प्रकार का स्पेशल ढोल को खाम बोलते हैं। ओके, जो बोडो पीपल अपना फेस्टिवल्स हो जाए, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में के लिए बजाते हैं। ओके, दूसरा हो गया सीफोंग। सीफोंग, ओके, सीफोंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा जीआई टैग मिला हुआ है इसको। सीफोंग क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ बोरो इंस्ट्रूमेंट, बोरो इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगर हम इंग्लिश में बोलते तो इसको हम एक तरीका का फ्लूट बोलेंगे। फ्लूट, फ्लूट का मीनिंग क्या होता है? बांसुरी। यस और नो? बांसुरी। देखना इंडियन फ्लूट और ये जो सीफोंग में अंतर क्या होता है। बेसिकली इंडियन फ्लूट में आपको 6 होल्स मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपको सीफोंग जो बोरो पीपल बजाते हैं उसमें आपको 5 होल्स मिलेगा। तो सीफोंग इज ए टाइप ऑफ फ्लूट विच इज प्लेड बाय द बोरो पीपल। ओके, उसके बाद तीसरा, ओके, सीफोंग बनता किससे है? बांस से बनता है। ओके, लोकल बैम्बोस। ओके, लोकल बैम्बोस से बनता है। ओके, उसके बाद आपको मिल जाएगा सेरजा। सेरजा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बोडो इंस्ट्रूमेंट है। ओके, अगर इंग्लिश के भाषा से अगर समझना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायोलिन। ओके, वायोलिन। ओके, वायोलिन क्या होता है? एक गिटार टाइप एक स्ट्रक्चर। ओके, और हम ऐसे बजाते हैं। यस और नो? सो सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन बोरो, वो लोग स्पेशल नाम दिया है क्योंकि वो लोग अपना ये वुड से बनाते हैं। ओके, दे मेड बाय देयर ओन हैंड्स, दैट इज वाई दे गिव देयर ओन नेम, दैट इज सेरजा। इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ वायोलिन। ये सारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट में लिखा हूँ ना, ये सभी को जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखना। ओके, चौथा आपको मिल जाएगा, यू विल गेट थोरका। ओके, थोरका ये भी एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बोडो सब यूज़ करते हैं। तो थोरका क्या होता है? थोरका इज बेसिकली एक बैम्बो होता है। ओके, जैसे कि ये एक बैम्बो है, बैम्बो को ऐसे बीच में से काट देते हैं। ओके ओके, एंड उसमें कुछ कनेक्शन फिट क्या रहता है। बेसिकली ये जो 2 बैम्बो है ना, 2 आवाज़, ओके, दे प्रोड्यूस साउंड, क्लैपिंग साउंड। सो थोरका इज एन इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ बैम्बो। किससे बनता है? बांस से बनता है। और बेसिकली ये किसका काम आता है? ओके, क्लैपिंग साउंड प्रोड्यूस कराता है। क्या साउंड प्रोड्यूस कराता है? क्लैपिंग साउंड। ओके, क्लैपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, उसके बाद आपको मिल जाएगा और एक गोनगोना बोल के। ओके, गोनगोना, गोनगोना, गोनगोना भी एक तरीका का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है जो बैम्बो से बनता है। ओके, थोड़ा सिमिलर सीफोंग, सीफोंग से आप रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली सीफोंग नहीं। ओके, मुंह से बजाते हैं। ओके, बैम्बो से ही बनता है, मुंह से बजाते हैं, एंड इट प्रोड्यूस रिदमिक साउंड। ओके, थोड़ा वाइब्रेटरी साउंड प्रोड्यूस होता है। सीफोंग का क्या मतलब? फ्लूट बहुत सुरीली आवाज प्रोड्यूस करता है, बट गोनगोना ओके रिदमिक साउंड, वाइब्रेशन टाइप वाला साउंड प्रोड्यूस करता है गोनगोना। थोरका क्लैपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सेरजा एक तरीका का वायलिन होता है। खाम ड्रम होता है। ये सारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने लिखा है ना, ये सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो याद रखना, ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कब होता है? जब हम फेस्टिवल का नाम लिया ना, उसी फेस्टिवल सब में वो लोग ये सब इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो आफ्टरवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट्स, अब हम आएंगे फूड। ओके, फूड, बोरो का खाना। ओके, बोरोस फूड। Yeah, when you talk about the Bodo food, na, maybe I stay around the Bodo people only. Okay, so I actually enjoy the Bodo food. तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सा फूड है जो बेसिकली बोडो पीपल खाते हैं। ओके, बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ डिशेस आर देयर। ओके, एक हो गया बेटा ओनला। ओनला बोल देते हैं। ओनला ये क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ दाल टाइप बता दो। ओके, दाल ये बनता किससे? पहले ये रख लेते। ये राइस पाउडर, बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट इसका क्या होता है? राइस पाउडर। ओके, राइस पाउडर
उसके बाद कुछ लीव्स दे दो, लीव्स, उसके बाद कुछ सोर आइटम्स, खट्टा कोई भी चीज़, ओके, दाल जैसा बनाते हैं जो राइस के साथ खाया जाता है, उसको ओनला बोलते हैं। याद रखना जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब जियोग्राफिक इंडिकेशन बनाऊंगा तो जीआई टैग हम सीरियली देखेंगे, दैट इज़ वाई ये सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होगा, दूसरा बहुत कॉमन है, ओके, बहुत कॉमन फूड है, दैट इज ओमा बेदर, ओके, वी से ओमा बेदर। ये बेदर का मीनिंग क्या होता है, बोरो भाषा में बेदर माने मीट, और ओमा का मीनिंग क्या होता है, पोर्क, ओके, पोर्क, मीट ऑफ पिग विच इज़ वेरी पॉपुलर इन बीटीआर रीजन और अराउंड बोरो पीपल, मीट ऑफ पिग, ओके, ओमा बेदर बोल देते हैं। उसके बाद आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ चटनी टाइप मिल जाएगा, उसको हम नार्जी बोलते हैं, ओके, नार्जी, इन द लैंग्वेज ऑफ बोरो उसको नार्जी बोलते हैं। ऑल आर जीआई टैग, रिमेंबर, नार्जी। नार्जी किससे बनता है, ड्राई जूट लीफ से, जूट का जो पत्ता होता है ना, जूट का जो पत्ता है, ड्राई लीव्स, ओके। इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, ओके, तीखा होता है, तीखा मतलब बिटर होता है, ओके। नार्जी किससे बनता है, जूट लिप्स, जूट लिप्स को ड्राई करके उसको चटनी जैसा बनाते हैं। सो इट इज़ वेरी पॉपुलर, क्यों, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद आपको ओनला, ओमा बेदर, नार्जी और कुछ है, एंड मेनी मोर आर देयर, ओके। एक नाम आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स देता हूं, दैट इज ड्राई फिश, ड्राई फिश वेरी कॉमन, ओके, एंड पॉपुलर है, इसीलिए मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स रखा। ड्राई फिश एक फर्मेंटेड ड्राई फिश दैट इज यूज्ड बाय द बोरो पीपल, उसका नाम मुझे कमेंट में बताएगा यार। व्हेन आई गिव 1 or 2 क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज डू रिप्लाई मी सच दैट आई विल ऑल्सो बी एंथुसियास्टिक बाय योर रिस्पॉन्ड, ओके। चलो, उसके बाद बीवरेज में देखेंगे, बीवरेज में, ओके, बोरो पीपल बेसिकली एक होता है जुमाई, ओके, जुमाई अराउंड बोरो पीपल, ओके, इट इज अ टाइप ऑफ बीवरेज, इट इज अ टाइप ऑफ बीवरेज दैट इज जुमाई, ओके। लोकल वाइन भी बोल देते हैं, वेरी कॉमन, जुमाई बोलते हैं बोरो का लैंग्वेज में, ओके, ओके। उसके बाद और एक मैं लिखता हूँ वाइन, ओके, दिस आर द नेम ऑफ बीवरेज। माइब्रा, ओके, ये माइब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, इट इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ वाइन, ओके। माइब्रा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बीवरेज। ये क्यों स्पेशल है, दिस पर्टिकुलर बीवरेज, ओके, ये जो ड्रिंक्स होता है ना, ये बेसिकली जो बोरो का फेस्टिवल्स होता है, ओकेशंस होता है, तभी इसको बनाया जाता है, ओके। कहा जाता है कि इट इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट, बहुत स्वीट होता है टेस्ट में, ओके, एंड द नेम इज माइब्रा, माइब्रा, ओके। जुमाई इज कॉमन फॉर ऑल द ड्रिंक्स, जुमाई जैसे कि कोई भी ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स को बोरो में जुमाई बोल देते हैं, बट माइब्रा क्या है, ये एक स्पेशल ड्रिंक्स है जो बेसिकली बोरो फेस्टिवल्स या ओकेशंस में वो लोग बनाते हैं, एंड दैट इज माइब्रा, ओके। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया, लिटरेचर, हमने लैंग्वेज डिस्कस कर लिया, फूडिंग डिस्कस कर लिया, ड्रेसिंग डिस्कस कर लिया, ओके। उसके बाद ऑलमोस्ट बीटीआर का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था, ओके, रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर, हमने सारा चीज़ कवर किया। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियोज़, ओके। गिव मी लाइक्स एंड सब्सक्राइब सच दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसा और वीडियो बना पाऊँ, ओके। वेरी सून बीटीआर exams and all are coming, so I am also ready for you all to bring new and new videos, okay. Thank you so much.